सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु विद्या भारती की वर्चुअल क्लास में ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज का शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रकरण है वो प्रथम पाठ है सप्तमी कक्षा में, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी अर्थात सुंदर, भाषितानी वचन। जो सुंदर वचन हैं हमारे महापुरुषों द्वारा जो सुंदर वचन कहे गए हैं उनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक है इसके अंदर कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इसका भावार्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से हैं वो? जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का मैंने अर्थ भी आपको बताया। सुभाषित का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के रत्न हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जिनके पास किसी प्रकार का विचार करने का कोई भी बिंदु नहीं होता है, या फिर बिना सोचे विचारे कोई वचन बोल देते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए पत्थर के टुकड़े यहाँ शब्द लिया है, हीरे मोती जो जवाहरात होते हैं उनके लिए टुकड़ों, जो पत्थर के टुकड़े वो माने गए हैं उनको। लेकिन हकीकत में जो हमारे रत्न है वह जल, अन्न और सुभाषित। दूसरा जो श्लोक है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य, इसमें श्लोक के अंदर सत्य पर क्या क्या आधारित है, या सत्य क्या चीज है। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, ये सत्य है। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है। संसार में सब कुछ सत्य पर ही निर्भर करता है, या सत्य पर ही निर्भर है। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, और संसार में सब कुछ सत्य पर निर्भर है। तीसरा जो श्लोक है कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा, अब देखो इसके अंदर एक पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। किसका पर्यायवाची है ये? पृथ्वी का पर्यायवाची है, हम जानते हैं सभी। तो दाने तपसी शौर्ये च, अर्थात इस पृथ्वी पर जो रत्न हैं, रत्न रूपी जो व्यक्ति निवास करते हैं, दानी, तपस्वी, बलशाली, वैज्ञानिक, विनम्र और नीतिज्ञ, ये जो व्यक्ति हैं वो रत्न रूपी व्यक्ति हैं। कौन कौन? दानी, तपस्वी, बलशाली, वैज्ञानिक, विनम्र व्यक्ति और नीतिज्ञ, ये सब रत्न रूपी व्यक्ति हैं जो हमारी पृथ्वी पर निवास करते हैं। अतः इनके कार्य आदि में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, हमें विस्मित नहीं होना चाहिए इनके कार्य को देख करके, क्योंकि ये जो रत्न रूपी व्यक्ति है वो अच्छे कार्य करते हैं। हमें क्या है, इनके कार्य में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ये किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ये पृथ्वी के अमूल्य रत्न हैं, ये पृथ्वी के अमूल्य रत्न है। कौन है अमूल्य रत्न? दानी, तपस्वी, बलशाली, वैज्ञानिक और विनम्र और नीतिज्ञ, ये सभी व्यक्ति जो है वो क्या है? हमारी पृथ्वी के अमूल्य रत्न हैं। चौथा जो श्लोक है वह है कि सद्भिरेव सहासितः सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। यहाँ सद्भि का अर्थ है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ ही रहना चाहिए, यानी कोई भी किसी प्रकार का व्यवहार रखते हैं वो सज्जनों के साथ रखना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए।
सज्जनों के साथ ही मित्रता या विवाद करना चाहिए, अर्थात मित्रता अगर करते हैं तो भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए, और अगर विवाद या झगड़ा भी अगर हो जाए तो वो सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? यानी सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। अगर हम कहीं बैठते हैं उठते हैं तो सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता अथवा विवाद, विवाद का मतलब झगड़ा या कलह कोई भी करते हो तो सज्जनों के साथ ही करो, दुर्जनों के साथ नहीं, क्योंकि दुर्जनों के साथ तो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है 5वां कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च अर्थात विद्या प्राप्ति यानी विद्या का संग्रह करने में, आहारे, आहारे अर्थात भोजन, आहारे अर्थात भोजन, व्यवहारे अर्थात व्यवहार में लज्जा को त्याग देना चाहिए। ये जो मैंने बातें बताई है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रहण करने में, भोजन में और व्यवहार में व्यक्ति को लज्जा का त्याग कर देना चाहिए, जिससे व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये जो व्यक्ति भोजन में, विद्या प्राप्ति में, धन धान्य के प्रयोग में, व्यवहार में लज्जा करता है या लज्जा रखता है, वह व्यक्ति दुखी होता है या उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। अगला श्लोक, छठा जो श्लोक है कि क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। अर्थात क्षमा, बहुत बड़ी ताकत होती है क्षमा के अंदर भैया बहनों, कि क्षमा से संसार में सभी को वश में किया जा सकता है। क्षमा से संसार में सभी को वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी खड़ग, खड़ग अर्थात तलवार, शांति रूपी अगर तलवार किसी व्यक्ति के पास है तो दुर्जन व्यक्ति भी उसका अहित नहीं कर सकता, यानी दुर्जन व्यक्ति का भी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, सामना कर सकता है। तो ध्यान रखें कि क्षमा से संसार में सभी कार्य, यानी सभी व्यक्तियों को या संसार में सभी को क्या किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी उसका अहित नहीं कर सकता। इस प्रकार आज हमने प्रथमा पाठ्य सुभाषितानी के 6 श्लोक पढ़े। अब सुंदर सुंदर अच्छी राइटिंग में आपको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर इन 6 श्लोकों को लिखना है और उनके भावार्थ है उनको भी आपको सुंदर अच्छे सुलेख में आपको लिखना है। पहले आपको श्लोक लिखना है, उसके बाद उसका भावार्थ। श्लोक आपको लाल पेन से लिखना है और उसका जो अर्थ लिखते हो उसको आपको नीले पेन से लिखना है। अगले जो क्लास होगी उसमें हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।